Welcome in Learn with Satyam. So, Satyam Kachar this side from Pharmatech. Let's start your video. तो चलिए दोस्तों, आज समझते हैं कि जीएमपी एंड सीजीएमपी में बेसिक डिफरेंस क्या होता है और ये कहाँ कभी इन्वेंट हुआ और कैसे कैसे ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में घुसता चला गया। तो बेसिकली दोस्तों क्या है कि जब भी कोई प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो हमारा मेन ध्येय क्या होता है, हमारा मेन गोल जो होता है वो ये होता है कि वो प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान देना होता है। सपोज कीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है और आप उसे मार्केट में बेच रहे हो और कंप्लेन आता है। तो कंप्लेन आता है तो बट ऑब्वियस यू जस्ट सर्च अबाउट दिस कि कौन से बैच में कंप्लेन आया और कैसे आया। जैसा कि हमने अभी देखा था कि बैच नंबर, अगर हमको कोई भी बैच में कंप्लेन आया तो वो बैच कैसे रिकॉल करते हैं। तो वो रिकॉल करने के बाद होता क्या है, रिकॉल करने के बाद हमारी क्यूए टीम जो है उस पर एनालिसिस करती है कि हमारा कहाँ पे क्या क्या एरर्स है और देन उसके टेस्ट किए जाते हैं, लैब में टेस्ट किया जाता है और पर्टिकुलरली क्यूसी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो मेरा ये कहना है कि ये सब करते कैसे हैं, एज पर कोई गाइडलाइन होगी ना, बिना गाइडलाइन के तो करते नहीं होंगे। तो कोई तो गाइडलाइन बनाया होगा, किसी ने तो गाइडलाइन बनाया हो। तो इसके लिए क्या होता है, कोई भी चीज़ें जो हैं जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनती हैं, खास करके हमारी जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड है, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक एफडीए होता है, एफडीए होता है फूड ड्रग एसोसिएशन। इनका काम क्या होता है, ये गाइडलाइन जारी करते हैं और इस पर जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है उनको एज पर द गाइडलाइन वर्क करना पड़ता है। बियॉन्ड द गाइडलाइन जाते हैं तो उनके लाइसेंस कैंसिल्स हो जाते हैं और उससे क्या होता है, उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी पर डिपेंड करता है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी। अब जैसे सपोज कीजिए कि अगर आप कोई फूड प्रोडक्ट बनाते हो तो एफएसएसएआई का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि वो आपका फूड मतलब आप बना ही नहीं सकते हो, आप बैन हो। उसके लिए आपको बहुत ही जरूर, ये इंडिया के लिए होता है एफएसएसआई। इसमें क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें क्या होते हैं कि जितने भी अथॉरिटीज़ होते हैं वो आपको गाइडलाइन देखते हैं, आपका जो किचन है एज पर द जीएमपी, एज पर द एफएसएसआई नॉर्म्स है या नहीं। आप जो मटेरियल यूज कर रहे हो कहीं एक्सपायर मटेरियल तो नहीं यूज कर दे रहे हो, मतलब उसे खाने के बाद लोग बीमार तो नहीं पड़ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें होती है। तो आइए चलते हैं हम जीएमपी एंड सीजीएमपी को समझते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये इन्वेंटेड हुआ था 1940 में और ये अभी 2015 में इन्वेंट हुआ है। तो बेसिकली क्या है, जीएमपी जो है ये आपका ब्रॉडर है और इसको एकदम कॉन्साइज कर दिया गया, इसको एकदम प्रिसाइज कर दिया गया किस पे, अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग, कि अब उसमें कोई गलती ना हो। सपोज करिए कि आप बहुत बड़ा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लाई चेन दे दी जाती है। तो सप्लाई चेन बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, सप्लाई चेन में परचेज भी आता है, सप्लाई चेन में वेयर हाउस भी आता है, सप्लाई चेन में स्टोर भी आता है। तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे, सोचो। तो सप्लाई चेन में देयर आर वेरियस टाइप ऑफ डिपार्टमेंट। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो इफिशियंसी है वो इफेक्ट करेगी। तो फिर आप अपना 100% देते हुए भी आप उतने इफिशियंट नहीं हो पाओगे जितना आपको होना चाहिए। लेकिन सपोज करो आपको बोला गया कि नहीं ठीक है, आप बस परचेज देखो, तो क्या होगा कि आपकी इफिशियंसी सडनली बढ़ जाएगी, वो आपका ग्राफ एकदम अब वर्टिकली जूम करेगा। तो इससे क्या होता है, यही होती है जीएमपी और बेसिक सीजीएमपी में डिफरेंस। जीएमपी क्या है, गुड मैन्युफैक्चरिंग, ये घूमती है आपके पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की तरफ। बट द सीजीएमपी इज ओनली अ करेंट जीएमपी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। और ये क्या, ये बस फोकस्ड होती है ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। और ये क्या होता है, ये अप टू डेट होती है, ये जितनी भी टेक्नोलॉजी है। सपोज करिए कि आपका जो टेस्ट है, जो ये टेस्ट करता है, उसके अंदर क्रामोटोग्राम होता है, क्रामोटोग्राफी होती है। तो क्रामोटोग्राफी भी कितना इन्वेंट, पहले सैंड से करते थे, जनरली मटेरियल आता था, सैंड पानी में जाता था, ये सबसे बेसिक था। उसके बाद फिर आया आपका कॉलम क्रामोटोग्राफी, उसके बाद फिर आया गैस क्रामोटोग्राफी, फिर अभी इन्वेंटेड होते गए बट उसके अंदर कॉलम्स लगाए जाते थे, अभी वाटर कॉलम्स भी आ गया। तो क्या होता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो रही है वैसे वैसे टेक्नोलॉजीज को आपको एक्वायर करते चलना है, दैट इज कॉल्ड अ सीजीएमपी। अभी सपोज करिए कि आप सिक्स सिग्मा, अभी बहुत सारी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो बिलो टू सिक्स सिग्मा है। सिक्स सिग्मा होता है क्या, सिक्स सिग्मा में क्या है कि आपका 1 मिलियन में ओनली 4 जो है प्रोडक्ट डिफेक्ट होना चाहिए। सोच लीजिए कि 10 लाख में से मात्र 4 प्रोडक्ट का डिफेक्शन होना चाहिए। मतलब इल्ड कितनी चली गई, इल्ड आपकी 99.9999 चली गई। तो सपोज कीजिए कि कहाँ आपका प्रोडक्शन जब उतना अच्छा होगा तो आप कहाँ पहुँच जाओगे। तो इसके लिए क्या होता है कि इसी के लिए हमको सीजीएमपी को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जीएमपी में क्या है, 5 सिग्मा भी होती है, बिलो टू 5 सिग्मा 4 सिग्मा भी होती है। मतलब इल्ड्स बहुत कम है, मतलब प्रोडक्शन कन्वर्शन है वो 97% इल्ड है, 98% है, 96% भी है। तो इससे क्या हो रहा है कि मतलब आपके 100 में 4 प्रोडक्ट खराब हो रहे हैं। कहाँ, एक 10
1 मिलियन, 10 लाख में आपके 4 प्रोडक्ट और कहाँ 100 में, तो सोचिए कि कहाँ से कहाँ आपका ग्राफ भाग रहा है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। चलिए इसको टर्मिनोलॉजी में समझते हैं कि कैसे कैसे काम करता है। तो कैरेक्टरिस्टिक हमने बांट लिए हैं जीएमपी एंड सीजीएमपी के लिए। तो इन्वेंटेड कब हुआ था बताया ही हमने आपको, यूएस एफडीए ने 1940 में जीएमपी को इन्वेंट किया था और नाउ डेज 2015 में सीजीएमपी आया, ठीक है। प्राइस क्या है, अब जीएमपी को फॉलो करने के लिए आपका कुछ तो पैसा लगेगा ना, तो ये कॉस्ट फ्रेंडली है। मतलब अब आउटडेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी पुरानी हो गई, जो कि जीएमपी नॉर्म्स को फॉलो करती है, लेकिन सीजीएमपी हमेशा अप टू डेट टेक्नोलॉजी यूज करता है। इट मीन्स इसमें मोर एक्सपेंसिव होंगे, जितने भी गैजेट होंगे, जितने भी इक्विपमेंट्स होंगे, वो आपकी एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा उसका, वो आपकी कॉस्टली होंगे। तो इसके लिए क्या करता है, इसका कॉस्ट भागता है। एप्लीकेशंस क्या है, इनके एप्लीकेशंस क्या है, इसका मच ये जो है ब्रॉडर है, ये मतलब केवल फोकस्ड नहीं है आपके मैन्युफैक्चरिंग पे, ये आपका कंप्लेंट बुक को भी देखेगा, आपके लॉग बुक को भी देखेगा, उसके अकॉर्डिंगली मतलब ये आपका पूरी फैक्ट्रीज को इंस्पेक्ट करेगा। बट इन दिस केस सीजीएमपी केस में क्या होगा, ये जस्ट फोकस्ड होगा बस एक काम पे, मतलब कि क्या करना है भाई, हमें मैन्युफैक्चरिंग को ही देखना, बाकी आपका कंप्लेंट बुक में क्या है, आपके लॉग बुक में क्या है, आपकी फैक्ट्री में क्या हो रहा है, डजेंट मैटर, जस्ट मैटर ओनली मैन्युफैक्चरिंग। आपका 99.9999 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको मैच करते हैं। तो ये यहाँ पे आपकी इफिशियंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, यूजेज क्या है, ये इसकी यूजेज जो है, इसका यूजेज क्या है, क्या जीएमपी में क्या होता है कि ये मैंडेटरीज है, ऑल कंट्री में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होंगे वहाँ जीएमपी तो होना ही चाहिए, तो ही वहाँ की क्रेडेंशियल्स मिलेगी। लाइक आपको कोई भी अगर अप्लाई करते हो आप यूएसएफडीए के लिए, या आप अप्लाई करते हो पिक्स के लिए, या आप अप्लाई करते हो जीसीसीडीआर के लिए, तो ये जो क्रेडेंशियल मिलेंगे इसके लिए आपका मैंडेटरी है कि जीएमपी होना ही चाहिए। लेकिन ये क्या है, सीजीएमपी मैंडेटरीज नहीं है, कुछ ऐसे भी बहुत पुअर कंट्रीज हैं जहाँ की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं यूज कर सकती मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो ये बाउंडेड नहीं है कि आपको यूज करना ही है। लेकिन अगर आप यूज करते हो तो आपको क्रेडेंशियल लेने में ईजिली आपको क्रेडेंशियल गेट होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं क्यूए में। अभी क्यूए क्या होता है, अब जैसे एज पर द जीएमपी क्या होगा कि इसके जो नॉर्म्स होंगे ना, ये जो है ये क्वालिटी लोअर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देंगे, ठीक है। एश्योरेंस ड्यू टू द लैक ऑफ ऑटोमेशन एंड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है, आप जैसे सपोज करिए कि आप हैंड फिलिंग मशीन यूज कर रहे हैं कैप्सूल के लिए, तो कितना मटेरियल बर्बाद होगा और उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी की क्या गारंटी है। अब सपोज करो आज के डेट में तो एक रूम में जीएमपी लेके लोग फैक्ट्री चला रहे हैं, तो वहाँ पे सोचो डिस्पेंसिंग कैसे करते होंगे, वहाँ पे बीएमआर कैसे बनाते होंगे, वहाँ पे बैच कैसे लेते होंगे, आप सोच सकते हो उसकी डिस्पेंसिंग में उसका जो कैलिब्रेटेड बेट कैसे लेते होंगे। एज पर मान लो सपोज करो अगर 2 ग्राम मटेरियल फिल करना है, तो 2 mg मटेरियल फिल करना है, तो उनका कैलिब्रेशन कैसे होता होगा, ये सब ईच एंड एवरीथिंग डिपेंड अपॉन द योर रूल एंड रेगुलेशन। तो जीएमपी में क्या होता है, लोअर क्वालिटी के प्रोडक्ट निकलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, मोर रिलायबल है ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस कंपेयर टू द जीएमपी, इसमें जीएमपी के कंपेयर बहुत ज़्यादा क्वालिटी अच्छी आती है इसमें सीजीएमपी में, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं। अब पार्टिसिपेंट कौन पार्टिसिपेट करता है, तो ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज सेट टू रेगुलेशन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। जीएमपी में क्या है, बहुत सारी कंट्रीज के लोग हैं, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनते जा रही है सब इसमें आते जा रहे हैं, लेकिन क्या है सीजीएमपी में लेस कंट्रीज हैं, बहुत जो अवेयर हैं अबाउट कि जिनको अपना एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। सपोज करिए आपको अमेरिका में जाना है, तो वहाँ सीजीएमपी मैंडेटरी है, यूएसएफडीए अप्रूव प्लांट होना चाहिए आपका, तो ये सब चीज़ें आपको यूनाइटेड किंगडम में जाना है तो यूके एमएचआरए होना चाहिए आपके पास। तो ये सब चीज़ें जहाँ जो एक्सपोर्ट फोकस्ड कंट्री है वो क्या करती है, वो सीजीएमपी पे फोकस करती है, ठीक है। तो एक्विजिशन क्या होता है, जनरली इसको फॉलो करना, जीएमपी को फॉलो करना बहुत ईजी होता है। तो चूँकि बहुत पहले से आ रही है, 1940 से आ रही है, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं आया इसके अंदर, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है जिसको कि समझने में टाइम लगे, तो सब कुछ मतलब पहले से स्मूथ है। अब सपोज करिए एक का बिजनेस है जिसको कि चला दिया गया, अब उसके बेटे को उसको संभालने में क्या लगेगा, उसमें कोई मतलब बिंदास आएगा, बैठेगा गद्दी पे संभाल लेगा, मतलब ऑटोमेटेड है, वो पायलट मोड में है। लेकिन इसमें क्या है, सीजीएमपी एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या होता है बहुत सारी टेक्नोलॉजी को समझने में बहुत सारे एम्प्लॉय को टाइम लगता है, तो क्या इसको एक्विजिशन करना, इसका एज पर द जीएमपी की सीजीएमपी गाइडलाइन चलना कॉम्प्लेक्स होता है कंपेयर टू द जीएमपी, ठीक है। टेक्नोलॉजीज की बात करें तो आउटडेटेड होती है, इसमें मतलब अप टू डेट टेक्नोलॉजी नहीं होती है जीएमपी में, सब पुराने टेक्नोलॉजीज होते हैं, पुराने फार्मूलाज होते हैं, सब चीज़ ईच एंड एवरीथिंग आर नॉट अप टू डेटेड। बट इन दिस सीजीएमपी भाई
जैसे लगा ही है, आगे ही लगा दिया इनने करंट, मतलब अभी का करंट अफेयर है वो। अभी अब पुराने जनरल नॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम आज की बात कर रहे हैं। हम आज की टेक्नोलॉजी, पुराने में तो हम बहुत सारे बड़ी टीवी देखते थे, अभी तो वॉलपेपर टीवी आ गई। सपोज कीजिए आप टीवी पे चिपका दीजिए वॉलपेपर के जैसा, और अभी टीएफटी और ये एलसीडी का जमाना खत्म हो गया, वॉलपेपर टीवी आ गई। तो ये वो चीज़ है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो अभी चलते हैं एडवांटेज क्या है। तो जीएमपी में कोई वैसा एडवांटेज नहीं है, ठीक है, आपका प्रैक्टिस है, आपकी फैक्ट्री चल रही है, आपका दाना पानी चल रहा है बस। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं। जैसे कि अगर आपने सीजीएमपी ले लिया है तो आपको यूएसएफडीए लेने में, जीसीसीडीआर लेने में, यूकेएमएचआरए लेने में, इसमें आपको आसानी होती है और आप बहुत रैपिडली ग्रो करोगे एक्सपोर्ट में, जिससे कि आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। यील्ड क्या आती है भाई, क्या है, जब आप कोई भी चीज़ बनाते हो तो मोटो क्या होता है आपका, मोटो ये होता है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन। आप सपोज करो 1 किलो आपका, मान लो 1 ग्राम का कोई मटेरियल है और आपको 1 किलो का बैच लिया है आपने, तो कितना बनना चाहिए। एज ए मैथमेटिशियन आप बोलोगे कि 1000 प्रोडक्ट बनेगा, नहीं, 1000 प्रोडक्ट नहीं बनता है भाई साहब। उसमें क्या होता है, कभी मशीन फिलिंग में, कभी मान लीजिए आपका चेंज ओवर में, मान लीजिए आपका एक डिस्पेंसिंग किया तो 1-2 ग्राम प्लास्टिक में लगा रह गया, 1-2 ग्राम आपके कंटेनर में लगा, तो क्या होता है, वो यील्ड में काउंट होता है। तो वो क्या होगा, सपोज करिए 1 किलो लेके गया बंदा, तो वो पहुँचते पहुँचते प्रोडक्शन के पास कितना हो गया, 990 ग्राम हो गया। अब 990 ग्राम में वो मशीन पे चढ़ा, तो मशीन भी आपको 100% तो निकाल के नहीं देगी ना कहीं कुछ ना कुछ लगा रह जाएगा। तो अब उसमें से निकलेगा कितना फिनिश गुड, तो फिनिश गुड में वो जब सपोज करें पहले तो उसको कंप्रेस किया जाएगा, उसका ग्रेनुल्स बनाया जाएगा, तो वो 990 ग्राम में 10 ग्राम तो आपका कंटेनर में ही लगा रह गया। बाकी जो 990 ग्राम पहुंचा, उसमें से 10-12 ग्राम आपके ग्रेनुल्स बनाने में चलेगा। तो आपका जो ग्रेनुल्स तैयार हुआ 980 ग्राम का तैयार। 980 ग्राम जब प्रोडक्शन में पहुंचा, तो उसमें कुछ 10 ग्राम के करीब समझो आपका मशीन में ही चला गया, तो बचा कितना आपका 970 ग्राम। तो 970 ग्राम में कुछ आपका रिजेक्ट हो गया, कुछ ये, तो 950 ग्राम, तो मतलब आपका कितना हो गया, आप सपोज करो 50 ग्राम तो आपके ऐसे ही खत्म हो गए, तो 5% तो मटेरियल आपका ऐसे ही चला गया। तो मतलब 95% यील्ड हो गया आपका, तो 95% पे आप पहुंच गए। तो इसी को दूर करता है 6 सिग्मा। ये आपका क्या हो गया, 4 सिग्मा, 3 सिग्मा की बात कर रहा हूँ मैं, कि जनरली जो कि आज के डेट में इंडिया में प्रैक्टिस है, लेकिन बट वी गोज टू द 6 सिग्मा, तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं होंगी, कोई भी डिस्पेंसिंग में मटेरियल नहीं जाएगा, कहीं भी आपका पहुँचेगा। मतलब अगर डिस्पेंस हुआ 1 kg, तो आपके प्रोडक्शन तक पहुँच जाएगा 1000 ग्राम। अब आपका प्रोडक्शन, आफ्टर प्रोडक्शन जो भी होगा थोड़ा बहुत ही रहता है, तो वो 2-3 काउंट होता है कितने में, 1 मिलियन में, सॉरी। तो ये बेनिफिट है, समझेगी ना। तो इसमें सपोज कीजिए कि आपका 50 ग्राम चला गया, तो 50 प्रोडक्ट तो आपके ऐसे ही चले गए। अगर एक प्रोडक्ट का दाम अगर मान लीजिए आपका 10 रुपया था, तो आपके 500 का तो लॉस यूँ ही हो चुका है, 500 का लॉस आपका शुरू में ही हो चुका है। मतलब आपका जो है कि जो आप मार्केटिंग करते तो 5% आप हटा के चलो, मतलब आपके पास अब बचा 5% का लॉस है आपको। अब वो 5% को कवर करने के लिए आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये होता है जीएमपी एंड सीजीएमपी में बेसिक डिफरेंस। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में जाके हम आपका तुरंत रिप्लाई करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं और हमें प्रमोट करें। जय।